Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, we're going to begin with the introduction part and first problem of admission of partner. Now, let us begin with that. So, what we need to follow the steps. कितने steps हमको ये admission of partner के procedure में है, ये steps बहुत ज़रूरी है और समझना most important है, ठीक है? पहला स्टेप क्या है, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा हमको. अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज अ रीवैल्यूएशन मींस. रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन मतलब किसी चीज की वैल्यू आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है? आप वैल्यू का हिसाब लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू है कितना. दैट इज नथिंग बट वैल्यूएशन. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ थिंग, दैट इज नथिंग बट वैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन मतलब आप एक चीज की वैल्यू आपको मालूम है, मगर वो वैल्यू जो है सो पुरानी वैल्यू है, तो आप क्या करते हैं, करंट राइट नाउ वो चीज की वैल्यू कितनी है आप मालूम करते हैं. दैट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे बिजनेस में, हमारे पास क्या है, एसेट्स, ठीक है, और लाइबिलिटीज. अब इधर क्या बोल रहा, द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स मे चेंज ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस. ठीक है, जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू रहती है वो बदलती. इसके बहुत सारे रीजन हैं. अब व्हाट आर द मेजर रीजन. देखिए डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट्स की वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट. और एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही तो दैट इज एप्रिसिएशन. बैड डेट्स एंड आरबीडी. बैड डेट्स का मतलब क्या है, हम उधार पे बेचे थे, किसको, डेटार्स को, ठीक है. अब वो डेटार्स के पास से हमारे पैसे आना है, मगर उन लोगों पैसे डुबा डाले. सब जने नहीं डुबाते, थोड़े बहुत जने डुबाते. तो जो पैसे डूब गए वो बैड डेट्स है, राइट. और हम खुद हमारे पास एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा के खुद से पैसे कम कर देते. इसको हम बोलते हैं RBD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. अब ये खुद से पैसे हम कहीं को रिड्यूस कर रहे हैं, पैसे तो डूबे ना. अगर इनकेस पैसे डूब गए तो हमारे कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती. टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को एग्जाम्पल लेके हम प्रिडिक्ट करते कि भाई इतने डेटार्स है, इतने पैसे लोग डुबाते. दैट इज नथिंग बट RBD. तो ये क्या है, ये सिचुएशंस है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती भी, कम भी होती. सिमिलरली एक है अनरिकॉर्डेड आइटम्स. अनरिकॉर्डेड आइटम्स मतलब बाद आइटम्स ऐसे रहते हैं जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से भी वैल्यू बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती, एसेट्स और लाइबिलिटीज. तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम प्रेजेंट पे क्या है मालूम कर रहे हैं, कई के बाद से मालूम कर रहे हैं. क्यों बोले तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल के हिसाब से अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा, एडमिट हुए बाद वो पार्टनर का बिजनेस की हर चीज पे हक हो जाता, जिसको उन्हें क्लेम कर सकता, ठीक है. मगर हम रीवैल्यूएशन न्यू पार्टनर को एडमिट करने से पहले कर रहे हैं. कई को जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग्स 1 लाख में खरीदे थे आप 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 5 लाख है, 4 लाख उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो वो 4 लाख पे ये न्यू पार्टनर का हक है नहीं. तो इसीलिए थोड़े एसेट्स की वैल्यू बढ़ती, थोड़े एसेट्स की वैल्यू कम होती, तो रीवैल्यूएशन पे हमको आता प्रॉफिट या तो लॉस. और वो प्रॉफिट और लॉस पे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक है, न्यू पार्टनर को उसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता. तो इसीलिए पहले रिवैल्यूएशन बनाना है हमको, उसके बाद हमारा स्टेप रहेगा शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता. ये प्रॉफिट आने दो, लॉस आने दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते, राइट. देन आफ्टर दैट शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक बांटे नहीं, जमा करके रखे. क्या होता मालूम, बिजनेस में हर साल प्रॉफिट आया तो थोड़ा 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 प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा जो हटा के रखते हैं अलग, कई के बाद से फ्यूचर में हमारे बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम किसी थर्ड पर्सन के में जाके हाथ नहीं फैलाना कि हमको पैसों की जरूरत है. थोड़ा 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 करके अगर हम जमा करके रखें तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को फेस करने के वास्ते फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना आप. तो इसीलिए हर बिजनेस क्या करता, थोड़ा 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 पैसा जमा करते रहता. तो वैसे प्रॉफिट्स को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ये क्वेश्चन में 3 नामों से दिखता. पहला रिजर्व. रिजर्व अगर किसके भी साथ दिख गया दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड दैट मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन
ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद फंड बोल के नाम से भी दिखता है, फंड, फंड दिखा, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बांट डालो। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता, उसको भी बांट डालो। ये पूरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखते एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड दिखा तो दैट इज प्रॉफिट, अगर एसेट साइड दिखा तो दैट इज लॉस। ठीक है, एसेट साइड दिखा तो नुकसान है, लाइबिलिटी साइड दिखा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो प्रॉफिट है। नुकसान रहा तो भी बांट लेते, प्रॉफिट रहा तो भी बांट लेते। कौन बांटते? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब ये पूरे जो स्टेप्स कर रहे हैं ना, ये ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन, शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या है? ये गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। सिंपल और बेसिक डेफिनेशन गुडविल का क्या है? द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इज्जत की वैल्यू किधर? इन द मार्केट इज नोन एज गुडविल। ठीक है, अब साधारण जबान में बोले तो बिजनेस के नाम के पैसों को गुडविल बोलते हैं, राइट? तो ये गुडविल के पैसे न्यू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर को ले लेके आओ बोलते हैं, राइट? एक कंडीशन रहती है बिजनेस की, बिजनेस के पार्टनर भी बनना है आपको तो पैसे लाना है एज अ कैपिटल, एंड हमारा बिजनेस का जो नाम क्रिएट हुआ मार्केट में, जो 5 साल से हम मेहनत कर करके एक बिजनेस का एक नाम क्रिएट करें मार्केट में, वो नाम की वजह से कस्टमर्स आते हैं और सेल होती। ये नाम क्रिएट करने 5 साल लग गए हमको, तो उसके पैसे हमको होना बोल के ओल्ड पार्टनर विल डिमांड द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द न्यू पार्टनर। ठीक है, अब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता तो बांट लेते हैं ना। इसके बहुत सारे सिचुएशन है गुडविल के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ जैसा आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटे, वैसे गुडविल भी बांटना है। ये पूरे चीज़ें होने के बाद बुलाते हम न्यू पार्टनर को, वेलकम करते कई को। अब इसके बाद इवेंचुअलाइज हो जाता, पूरा प्रॉफिट पुराना बांट लेते, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट लिए, ठीक है, रिजर्व बांट लिए, गुडविल बांट लिए, पूरे ये जो प्रॉफिट्स को बांट लेके ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को इंक्रीज कर लेते, राइट? सिंपल सी बात है, कैपिटल अगर 1 लाख है, ठीक है, पहले रिवैल्यूएशन का अमाउंट थोड़ा आया, 1,20,000 हो गया, फिर जनरल रिजर्व का अमाउंट थोड़ा आया, 1,40,000 हो गया कैपिटल, फिर गुडविल का अमाउंट थोड़ा आया, 1,60,000 हो गया। तो कैपिटल पहले 1 लाख था, इसको बांटने के बाद बढ़ जाता। तो जिसका कैपिटल स्ट्रांग रहा, ज्यादा रहा, उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाती बिजनेस में। तो ये पूरे चीज़ें जो भी ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं, न्यू पार्टनर के आने से पहले कर, राइट? उसके बाद हम न्यू पार्टनर को बुलाते, बिजनेस में आता, तो दैट इज वेलकम। उसको हम क्या नाम दिए? वेलकम। ये 5th स्टेप वेलकम है, और हर स्टेप के ऊपर जर्नल एंट्री आती। जर्नल एंट्री बहुत जरूरी है, मैक्सिमम जने जर्नल एंट्रीज नहीं पढ़ाते, और कई को नहीं पढ़ाते, अल्लाह आलम, मगर मैक्सिमम जने जर्नल एंट्री स्किप कर देते। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, और इसके फुल मार्क्स मिल ही नहीं सकते आपको, अगर मिले भी नहीं, मिल ही नहीं सकते। सो हमारा प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज का है, और हम हमेशा जर्नल एंट्रीज के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के स्टेप्स है, हर सिचुएशन पे, हर स्टेप पे जर्नल एंट्री आती, ठीक है। रिवैल्यूएशन का मतलब हम समझ गए। अब ट्रीटमेंट इन जर्नल एंट्रीज, ठीक है, सिंपल एंड ईजी। 2 चीज याद रखो बस, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, ऑलवेज। सिमिलरली लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस रहता, ठीक है। एसेट की वैल्यू बढ़ी तो डेबिट साइड ही लिखना रहता आपको जर्नल एंट्री में, कम हुई तो क्रेडिट साइड, सिंपल एंड इजी। सिमिलरली लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट में लिखना है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो डेबिट में, सिंपल एंड इजी। बढ़ाना है तो क्रेडिट में लिखो, कम करना है तो डेबिट में। सिमिलरली एसेट का इसका उल्टा रहता, ऑपोजिट। एक चीज याद रखो, एसेट का याद रखे तो लाइबिलिटी इसका ऑपोजिट रहता ट्रीटमेंट, एंड इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री सॉल्व करते टाइम पे, राइट? ये इसका सिंपल प्रोसीजर है हर चीज का। बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, बैलेंस बढ़ रहा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा तो क्रेडिट में लिखते, क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो डेबिट में लिखना है। सिमिलरली डेबिट बैलेंस को अगर बढ़ाना है तो डेबिट में लिखना है, और कम करना है तो क्रेडिट में। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी अवर प्रोसीजर, हमारा तरीका क्या है। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किधर है ये हम देख लेते हैं। उसके बाद मार्किंग ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन
की मार्किंग करते हैं हम, जैसा कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, कौन से एसेट की वैल्यू बढ़ी, लैंड एंड बिल्डिंग्स की, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, स्टॉक की वैल्यू कम हुई, डेटार्स की वैल्यू कम हुई, तो हम रिलेटेड आइटम के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, दैट इज मार्किंग ऑफ रिवैल्यूएशन। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज बनाते, उसके बाद हम वर्किंग नोट्स बनाते, उसके बाद हम लेडजर बनाते। अब लेडजर में क्या क्या अकाउंट बन सकते, इतने बन सकते, देखो पहला रिवैल्यूएशन है, और अकाउंट ऑफ ईच अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज गिवन। जनरल रिजर्व देता ही देता, हमेशा दिया तो बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो इसका भी सेपरेट अकाउंट बनना, ठीक है। उसके बाद गुडविल का अकाउंट बनना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट बनाना रहता है बड़ा। लास्ट में कैश या फिर बैंक, ये दोनों में से एक, या तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। अल्टीमेटली लास्ट इज बैलेंस शीट। इतने पूरे चीजों के 20 मार्क्स मिलते, ठीक है। देन let us make a pause here. In the next video we are going to cover the first problem of admission of a partner. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.